Assalamu alaikum everyone. Assalamu alaikum everyone. My name is Mohammad Wasim Akram. I am a IT trainer at Obert Helpers, Saidpur. Today, our special guest interview named Humaira Kavir, Leadership Wali. So, Humaira Kavir, let's introduce yourself. Assalamu alaikum everyone. I am Humaira Kabir, Leadership Wali, and I am from Khulna, Bangladesh. I am 25 years old and I am a volunteer of Aware Helpers Think Tank, also a student of BBS final year National University. Thank you. Thank you, Humaira, for your interview. बेसिकली आज ये हमारा पहला इंटरव्यू है, तो मैंने हुमायूं कबीर के साथ इंटरव्यू शुरू किया है। आप सभी को धन्यवाद ये इंटरव्यू देखने के लिए। तो आज हुमायूं कबीर के बारे में हम लोग जानेंगे। हुमायूं कबीर कहाँ से है, हुमायूं कबीर को क्या पसंद है और उसको क्या क्या अच्छा लगता है। तो बेसिकली हुमायूं के बारे में हमने इंट्रोडक्शन सुना। तो हुमायरा एक हाउस वाइफ है और हुमायरा एक थिंक टैंक वॉलंटियर भी है खुलना की। तो हमने हुमायरा कबीर के बारे में जानेंगे। बेसिकली मेरा पहला क्वेश्चन है, हुमायरा कबीर आपकी फैमिली में कौन कौन है? जी मेरे फैमिली में मेरे हस्बैंड, मेरे सास ससुर, मेरा एक देवर, मेरा एक 4.5 साल का बेटा है और मेरी दादी मेरे साथ रहती हैं। ये मेरे ससुराल की तरफ से। और मेरे माँ के घर में मेरे 2 बहनें हैं, मेरे मम्मी पापा और मेरी दादी। जैसे कि आप सभी जानते हैं हुमायरा कबीर खुलने से हैं, तो मैं खुलने के बारे में उनके लिए खुलना में क्या अच्छा लगता है, उनको कहाँ जाना अच्छा लगता है, तो अबाउट खुलना के बारे में हुमायरा कबीर आप कुछ हमें बोलें। जी खुलना बांग्लादेश का एक बहुत मेरे ख्याल से बहुत खूबसूरत एक सिटी है, जहाँ पीस भी है और यहाँ हर चीज़ करके बहुत सुकून मिलता है। हर चीज़ करने में बड़ी आसानी होती है। ये बहुत बड़ा एक सिटी है, लेकिन फिर भी यहाँ के जो रश है वो और सब सिटीज़ के हवाले से थोड़ा कम है। तो यहाँ घूम फिर के हर चीज़ टाइम पर हो जाती है। तो ये मेरी सिटी की बहुत बड़ी खासियत है कि रश भी कम है और चीज़ें अवेलेबल भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ आसपास घूमने के लिए भी बहुत खूबसूरत सा जगह बहुत मिल जाएगा अभी आपको। तो ये मेरी इस सिटी का बहुत खूबसूरती एक है। जी हुमायरा कबीर, खोलने पर कौन ऐसी जगह है जो दर्शकों के आप बताना चाहते हैं, जहाँ कोई जाकर माइंड रिफ्रेश करके आ सके? जी, अभी फ़िलहाल खुलना में और भी बहुत सारा नए-नए प्लेसेस है डिस्कवर करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन जो सबसे बड़ा है वो हमारा खुलना बेसिकली जाना जाता है। हमारा जो मेन मैंग्रोव है सुंदरबन, उसके लिए हमें खुलना को बहुत ज़्यादा जाना जाता है और बाहर से फॉरेनर वगैरह भी आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा जगह अपना माइंड रिफ्रेश करने के लिए। और अगर आप चाहें तो 1 दिन भी ट्रिप कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो 2 दिन रहकर भी और भी ज़्यादा वहाँ जो डेप्थ पर है आप लोग जाकर और भी ज़्यादा जंगल के अंदर जाकर उसको देख सकते, घूम सकते हैं। तो फिर सुंदरबन बहुत ज़्यादा एक खूबसूरत जगह। और इसके अलावा भी बहुत सारी जगह जो है, बागेरहाट वो भी एक हिस्टोरिकल प्लेस है। वहाँ भी लोग दूर-दूर से आते हैं देखने के लिए, घूमने के लिए। तो ये 2 जगह हमारे खुलना में बहुत ज़्यादा फेमस है। जी थैंक यू। तो हुमायूं कबीर, आप अपने एजुकेशन जानने के बताया, जाननी कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ और फिलहाल आप क्या कर रहे हैं, ये ऑडियंस को बताया। जी मैं अभी फ़िलहाल बीबीएस फाइनल ईयर की मैं स्टूडेंट हूँ। मैंने अपना स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब वहाँ से ही
कंप्लीट किया यहाँ पर ही। मेरा जो एसएससी का जो स्कूल है उसका नाम वो एक गर्ल्स स्कूल है, मौलाना भाषानी स्कूल का नाम है। उसके स्कूल ख़त्म करने के बाद मैं 2 साल का जो इंटर का कोर्स कॉलेज से कर रही थी, उस कॉलेज का नाम खुलना गवर्नमेंट मॉडल कॉलेज है। और अभी जहाँ वर्सिटी में मैं हूँ बीबीएस कर रही हूँ, उसका नाम बीएल यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज है। जी, रिसेंट आपने रेहान एआई जॉइन किया है, तो ये रेहान एआई जॉइन करने का आपका मकसद क्या है, ये ऑडियंस को बता दो। जी, रेहान एआई जॉइन करने का मेरा मकसद ये है कि एआई के बारे में और भी ज़्यादा बेहतर से जान सकूँ और इसके जो तमाम चीज़ें हैं, टूल्स हैं, फीचर्स हैं, उसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, वो अपनी लाइफ़ में मैं जान सकूँ और उसको अपनी लाइफ़ में अप्लाई कर सकूँ। तो मेन मोटिव मेरा यही था कि मैं रेहान एआई को जॉइन करूँ। थैंक यू। जी, आपने जैसे कहा कि आपका एक 4 साल का बेटा भी है, तो आप एज ए फैमिली कैसे मेंटेन करते हैं अपने, ये थोड़ा ऑडियंस को बताते हैं। जी, मेंटेन करना वो होता है कि जब आपके ऊपर प्रेशर आए तो वो खुद ब खुद आपको आ जाता है मेंटेन करना। उसमें आपको फिर ज़्यादा अ, पुश करने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद चीज़ें होती रहती हैं। तो मैं भी अपना जो बेटा है उसको स्कूल में सुबह 9 बजे उसका स्कूल शुरू होता है, तो स्कूल में देकर मैं अपने घर की तमाम सारी चीज़ें कर लेती हूँ ताकि 2:30 के तक मैं फ्री हो जाऊँ और फिर 2:45 से हमारा जो क्लास होता है वो स्टार्ट होता है। तो इसके दरमियान मैं अपने सारे घर के जो काम हैं, अदर्स जो सब काम है वो सब मैं कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। जी, धन्यवाद। तो आपने रेहान एआई पे फिलहाल क्या-क्या सीखा है? जी, मैंने अभी तक रेहान एआई पर कैनवा एडिट करना सीखा। मुझे नहीं पता था कैनवा पर कैसे पिक्चर एडिट किया जाता है, तो मैंने वो सीखा। मैंने टिकटॉक्स रिव्यू देना सीखा, इंटरव्यू देना सीखा, इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बनाया, फिर फेसलेस वीडियो मैंने बनाया। तो अभी ये सारी चीज़ें सीखी है मैंने और अभी नेक्स्ट में और भी सीखूँगी। इसमें एक इंक्लूडेड है इंटरव्यू लेना और देना। अभी इसके ऊपर हम लोगों को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही कि हम क्या इंटरव्यू दे सकते हैं और किस तरह से दे सकते हैं। जी, मेरा सवाल है कि आपके फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर में आप एआई को किस तरह से यूज़ करेंगे? फ्यूचर जो चैलेंजेस आ रहा है, तो ये चैलेंजेस को किस तरह से एआई की मदद से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले फ्यूचर में तो अभी पता है सबको कि एआई टेक्नोलॉजी वो ज़्यादा अपग्रेड होने वाली है, न्यू-न्यू फीचर्स आने वाले हैं, न्यू-न्यू टूल्स आने वाले हैं। तो एआई को जितना ज़्यादा समझा जाएगा अपनी ज़िंदगी में, जितना एआई को अ, लाया जाएगा फ्यूचर जो डेवलप करना उतना ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और अभी ये तो हम जो सीख रहे हैं ये बेसिक्स चीज़ें सीख रहे हैं एआई के बहुत सारे टूल्स और फीचर्स हैं जो हमें अभी नहीं पता है। और इंशाल्लाह मज़ीद उसके बारे में भी हमें ट्रेनिंग दी जाएगी कुछ चीज़ों को जो अभी हम लोग बेसिक में सीख रहे हैं उसको हम लोग एडवांस में सीख सकें और उसको जो है अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकें और अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको भी इस बारे में अवेयर कर सकें कि एआई क्या है, क्यों सीखना है और क्या कैसे इसको लेकर काम करना है। जी, थैंक यू। तो मेरा दूसरा जो सवाल है, आपने रेहान एआई इंस्टीट्यूट के बारे किस तरीके से जाना? जी, जैसा कि मैंने बताया मैं ऑब्बैट में वॉलंटियर हूँ और हमारे ऑब्बैट के थ्रू हम लोगों ने एआई रेहान एआई के बारे में जाना। हमारे जो अ, सीईओ है, प्रेसिडेंट साहब है अनवार सर, वो पाकिस्तान गए थे और वहाँ उन्होंने एक अपनी फ्रेंड के थ्रू रेहान सर से मुलाकात की, उनके बारे में जाना और फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये सिलसिला शुरू होते गया और फिर हम लोगों ने यहाँ पर बांग्लादेश में पहला बैच जो अभी हम लोगों का चल रहा है,
वो अभी उसके लिए मैंने अपना नाम जो है देने का सोचा था और फिर मैंने उसी तरह रिहानी आई उसी में जुड़ी। जी, आपने अभी ज़िक्र किया कि आप ओबेट वॉलंटियर हैं। ओबेट क्या-क्या करता है ये थोड़ा ऑडियंस को बताते हैं? जी बेट एक ऐसा एनजीओ है जो बेनिफिशियरीज के हवाले से काम करता है। हमारे जो समाज में जो बेनिफिशियरीज अगर ऐसा कहा जाए कि मोस्ट वल्नरेबल है, नीडी है, तो इन लोगों के लिए काम कर रहा है, बच्चों के एजुकेशन के लिहाज से, स्कॉलरशिप के लिहाज से और कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ और बेनिफिशियरीज रहते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ कोई अगर मोस्ट क्रिटिकल पर्सन रहा उसके लिए, उसके बाद कोई भी बीमारी के लिए मेडिसिन वगैरह या फिर ट्रीटमेंट के लिए, तो ये सारे तमाम चीज़ें लेकर ओबेट जो है कि काम कर रहा है। इसके बाद ओबेट का आईटी इंस्टीट्यूट भी है जहाँ पर बच्चों को कंप्यूटर तालीम दी जाती है और फिर स्विंग सेंटर भी है जहाँ औरतें जाकर सिलाई सीखती हैं। तो ये सारा चीज़ जो है ओबेट करता है। कि मेरा और सवाल था, ओबेट के बारे में आपने कहाँ से जाना? ओबेट के साथ आप कैसे ऐड हुए? ओबेट के बारे में मैंने जाना, ओबेट खुलना प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट ऑफिसर मेरे फादर है, तो उनके थ्रू जब उन्होंने ये काम शुरू किया तब मैं बहुत छोटी थी। तब से मैं देख रही हूँ उनको ये सब काम करते हुए और तभी से मेरे दिल में ये बात आई कि मुझे भी बड़ा होकर ऐसा कुछ करना है कि मैं इंसान की मदद कर सकूँ, इंसान के काम आ सकूँ। तो इसी तरह ओबेट के साथ भी मेरा जुड़ना शुरू हुआ 2018 से, और इसके पहले तो जब पापा काम कर रहे थे तब तो देखती थी उनको, तब तो एज ए फैमिली थी, और अभी एज ए वॉलंटियर, एज ए ऑफिस स्टाफ के लिहाज से मैं ओबेट हूँ। जी, मेरा एक और सवाल है। आप ओबेट थिंक टैंक में सेक्रेटरी हैं, तो ये आप ओबेट थिंक टैंक यूथ कम्युनिटी ग्रुप पर सेक्रेटरी का दायित्व कैसे पालन करते हैं? ये थोड़ा बताते हैं। जी मैं एज ए सेक्रेटरी होने के लिहाज से मैं अपनी टीम को जो है वो एक हैंडल करती हूँ। उसके बाद मेरे जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनके साथ रहकर कोई भी करिकुलम हुआ, कोई भी प्रोग्राम हुआ, वो हम लोग कंडक्ट करते हैं। अभी ओबेट के ज़्यादातर प्रोग्राम जो है वो यूथ के थ्रू चल रहे हैं, तो हर काम में यूथ को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इन सब कामों में हम लोग मीटिंग हो गया, कोई प्रोग्राम हो गया, ये सब हम लोग कंडक्ट करते हैं। हर एक मंथली बेनिफिशियरीज को कॉल करना, हर एक स्कॉलरशिप को कॉल करना, ये तमाम सारी चीज़ें जो अभी हम लोग करते हैं ये थिंक टैंक में। और फिर थिंक टैंक के जो स्कॉलरशिप के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे वॉलंटियर, उनको ट्रेनिंग जो हमने ट्रेनिंग लिया अपने मेंटर से, अपने बड़ों से, फिर वो ट्रेनिंग उन लोगों को प्रोवाइड करते हैं ताकि हम लोग ने जो सीखा उनको भी वो सिखा सकें। जी, आप जेहेतु यूथ के साथ काम करते हैं, तो यूथ के फ्यूचर के बारे में आपको क्या कहना है? जी, अभी यूथ के फ्यूचर एआई पर ही सब डिपेंड है। तो अगर हर एक यूथ, जैसे कि अभी पाकिस्तान में शुरू हुआ है, कुछ बहुत सारी जगह में एआई का स्कूल खुल गया है, तो खोला गया है। तो हम लोग का भी एक ये है कि बांग्लादेश में भी ऐसा अपॉर्चुनिटी आए कि कम से कम हर सिटी में एक ऐसा स्कूल हो जहाँ एआई के बारे में सिखाया जाता है, बच्चों को तालीम दी जाती है, और फिर धीरे-धीरे करके ये सारे स्कूल में भी इसको दी जाए, ताकि हर स्कूल का बच्चा जो है एआई के बारे में जान सके और इस तरह से जो अपने फ्यूचर को डेवलप कर सके इन ए गुड वे, इन ए पॉजिटिव। जी, आपको एआई सीख के कैसा लग रहा है?
जी मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। इंटरेस्टिंग एक क्लास होता है हम लोगों का, जिसमें हर क्लास में कुछ न कुछ नया सीखा जाता है कि कैसे हम लोगों को कैनवा बनाना है, कैसे हम लोगों को फेसलेस वीडियो बनाना है, किस तरह से चीज़ें हमें डिज़ाइन करनी है और किस एलिमेंट्स पर हमको काम करना है। तो इन सारी चीज़ों पर अभी हम लोगों को सिखाया जा रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि नई-नई चीज़ें हर क्लासेस में हम लोग सीखें। जी, एआई की मदद से आप अपने फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हैं? एआई की मदद से अभी हर काम को आसानियत दी जा रही है, तो ऐसा कोई ये बनाया जाए जहाँ पर बच्चों को तालीम हासिल करने में सहूलियत हो, आसानी पैदा हो। तो इसके लिए अगर मुझे इंशाल्लाह मौका मिला तो मैं काम करूँगी। जी, मैंने आपके लाइफ़ जर्नी के बारे जाना, आपके एआई जर्नी के बारे जाना, तो अब अपने अपने शौक के बारे में बताना है कि आपको क्या-क्या अच्छा लगता है, क्या आपकी हॉबीज़ है और कहाँ आपको घूमना पसंद है? जी मेरा हॉबीज़ जो है वो मुझे ट्रैवलिंग का शौक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ट्रैवल करने में, हर एक जगह नए-नए जगह डिफरेंट प्लेसेस में जाकर एक्सप्लोर करना। तो मुझे घूमना बहुत पसंद है और फिर मुझे थोड़ा मेकअप का भी शौक है, मेकअप भी मुझे बहुत पसंद है करना या फिर करवा देना किसी का भी। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं एज़ ए शौक अपना पूरा करती हूँ और फिर फ़ोन स्क्रॉलिंग करना तो ये हमारे हाँ, अभी के जनरेशन में बहुत ज़्यादा ये है। तो बेसिकली मुझे घूमना बहुत पसंद है, हर जगह नई-नई जगह जाना और फैमिली के साथ, ख़ास करके मुझे फैमिली के साथ जाना ज़्यादा पसंद है। जी, आपको कौन-कौन कंट्री बहुत ज़्यादा पसंद है? और जी मुझे पाकिस्तान पसंद है बहुत। मेरा बहुत शौक है कि दिली ख्वाहिश है कि एक दफ़ा मैं पाकिस्तान जाऊँ और फिर तुर्की मुझे पसंद है और स्विट्ज़रलैंड, ये 3 चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं। जी, आपको खाने में क्या पसंद है? किस डिश आपको अच्छा लगता है? खाने में मुझे बिरयानी पसंद है, चिकन पसंद है और फ़ास्ट फूड के आइटम्स मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद है खाना। जैसा कि आपने कहा कि आपको बिरयानी पसंद है, तो बिरयानी आप खुद बना के खाते हैं या रेस्टोरेंट से ला के खाते हैं? जैसा जैसा मिल जाए, अगर बनाना अभी मुझे उतना भी अच्छा नहीं आता है, तो घर में जो बनाती हैं तो उनसे और फिर ज़्यादा मुझे ये कि रेस्टोरेंट से, क्योंकि वो ज़्यादा टेस्टफुल होता है, तो इसके लिए मुझे वो ज़्यादा पसंद है। जी, आपका फ्यूचर गोल क्या है? जी मेरा फ्यूचर गोल है कि मैं अपना पूरा स्टडी कंप्लीट करूँ और उसके बाद जो है मैं अपने फर्दर स्टडी के लिए या फिर मुझे बाहर जाना पसंद होगा कि मैं अब्रॉड जाकर फर्दर स्टडी हासिल करूँ और अपने बेटे के लिए भी कोई अच्छा फ्यूचर सिक्योर कर सकूँ। जी, आपको आप अभी तक कौन-कौन जगह घूम के आ चुके हैं? ये थोड़ा बताते हैं? जी, मैं कंट्री के बाहर सिर्फ़ एक ही कंट्री में गई हूँ, वो है इंडिया। और ऐसे अपनी कंट्री में मैंने बहुत सारी जगह घूमी हुई हैं, जैसे कि कॉक्सेस बाज़ार हमारा सी बीच हुआ, पोर्ट सिटी हो गया, चिटागोंग हो गया, ढाका और भी बहुत सारी जगह हैं। शारजाह चोइक है हमारा, वहाँ माउंटेन का ये है, पहाड़ी इलाका है वो। तो इन सब जगह में मेरा जाना हुआ है, मैं घूमी हूँ इन
इन सब जगहों में। जी, आप अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए क्या-क्या करेंगे जिससे उसके फ्यूचर बहुत अच्छे हो जाए? जी, ये सवाल बहुत ही एक मेरे लिए चैलेंजिंग सवाल होता है और जब मैं खुद को भी ये सवाल पूछती हूँ तो मुझे बहुत घबराहट होता है कि मैं कैसे इसको करूँगी। लेकिन हर माँ का कोशिश और दिली ख्वाहिश यही होता है कि अपने बच्चे को अच्छे से अपब्रिंगिंग दे, तालीम दे उसे कि वो अच्छा इंसान बन सके। और मैं उस पर ज़्यादा फ़ोकस करूँगी, उसको स्किल डेवलप करने के ऊपर, उसको कैसे स्मार्ट बनाया जाए, कैसे इंसान के सामने प्रेज़ेंट की जाए। हर वो चीज़ जो अभी के ज़माने में ज़्यादा ज़रूरत है, अभी के ज़माने के साथ स्टेप बाय स्टेप चलने के लिए जो सब ज़्यादा ज़रूरत है, मैं उसको वो सारी चीज़ें देना चाहूँगी। और उसे एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट पर्सन हिसाब से मैं उसको बड़ा करना चाहूँगी। जी, आप फिलहाल इतने अच्छे पोज़ीशन पे हैं, तो यहाँ पर आपके फादर और मदर की क्या भूमिका है? तो आप उनको कैसे कोर्बितो कर सकेंगे? जी, एज़ ए पेरेंट्स मैं कहूँ, एज़ ए मदर, तो उसको पहले उसको खुद में वो कॉन्फिडेंस लाना ज़रूरी है कि उसमें वो कॉन्फिडेंस हो कि वो हर एक चीज़ सीखे, हर एक चीज़ करे। खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, वरना इसके अलावा कुछ किया नहीं जाता है अगर आप में कॉन्फिडेंस ना हो। तो पहले मैं अपने बच्चे को, अभी मैं जो उसको ट्रेनिंग देती हूँ उसको कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए आज से, कि उसका क्या कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बढ़े और उसको नई-नई चीज़ें एक्सप्लोर करवानी हो, उसको हर एक चीज़ इन पॉज़िटिव वे में कैसे उसके अच्छे ज़िंदगी के या फिर फ्यूचर के लिए काम आ सके, उसको वो सब चीज़ अभी से मैं ट्रेनिंग देती हूँ। हर एक अच्छा चीज़ को एप्रिशिएट करना और गलत चीज़ को गलत बोलकर उसको सुधारना, मैं अभी से उस पर वर्क कर रही हूँ। जी, थैंक यू। आज आप दर्शकों के क्या कहना चाह रहे हैं? जी, व्यूअर्स के लिए मेरा ये होगा कि एआई को जाने, एआई को समझे, एआई से जुड़े रहे और रेहान एआई के बारे में सर्च करे, उनसे राब्ता करे, उनसे ट्रेनिंग हासिल ले और अपनी ज़िंदगी में इसको जो है अप्लाई करे। जी, ऑडियंस किस तरह से रेहान एआई पे जॉइन करेंगे, ये भी बोल देते। जी, रेहान एआई का वेबसाइट है और अगर बांग्लादेश में अभी तक हमने सिर्फ़ ओपेट के लिहाज से रेहान एआई को जॉइन किया, तो इंशाअल्लाह अगर ओपेट के बाद फिर से बांग्लादेश में हमारे बीच फिर से ऐसा ही आए कि रेहान एआई से जुड़े रहने का एक मौका मिले, एक फिर से नया बैच आए जो ट्रेनिंग ले, तो इसके थ्रू जुड़ सकते हैं और फिर रेहान एआई का जो पेज है ग्रुप में हमारे साथ लिंक किए हुए, उन सब चीज़ों को देख सकते, एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी, धन्यवाद हुमायरा कबीर, आप अपने इम्पोर्टेंट टाइम के लिए इंटरव्यू करने के लिए। आप सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया से आज की इंटरव्यू आपने हम लोग देखे और साथ ही रहिएगा, लाइक कमेंट करिएगा वीडियो पे और क्या मसला है ये भी कमेंट करिएगा और रेहान एआई के फेसबुक पेज को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट में लाइक फॉलो करिएगा और कोई भी मसला हुआ एआई सीखने, एआई की मदद से हमें कांटेक्ट करिएगा, हुमायरा कबीर को कांटेक्ट करिएगा। आप सभी को धन्यवाद आज के इस लाइव सेशन देखने के लिए। हमारे साथ जुड़े रहिए, नेक्स्ट लाइव सेशन में फिर मुलाकात होगी। सभी को अस्सलाम वालेकुम।